वी आर बैक। सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ आवर सीरीज बजट ब्रेकडाउन। अगर आपने फर्स्ट पार्ट मिस किया हो तो डू चेक इट आउट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शेयर मार्केट और कैपिटल गेन में किए हुए चेंजेस की एंड कुछ हिडन पॉइंट्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को कम बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने जो उस पर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स लगता था उसे बढ़ाया है। फ्यूचर्स में जो टैक्स 0.0125% हुआ करता था उसे 0.02% कर दिया गया है। ऑप्शंस में जो टैक्स 0.0625% हुआ करता था उसे 0.1% कर दिया गया है। पॉइंट नंबर 2, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो कि आपको शेयर्स या कोई भी एसेट को विद इन देयर होल्डिंग पीरियड, जो कि शेयर्स के लिए 12 महीना होता है, इन बाकी एसेट्स का डिटेल में हमने कैप्शन में दिया है। तो अगर आप इस होल्डिंग पीरियड के अंदर अपने एसेट बेच देते हैं तो आपको जो गेन होता है उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं, जो कि पहले 15% पे टैक्स हुआ करता था, अब वो 20% पे टैक्स होता है। पॉइंट नंबर 3, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो अब अगर आप अपने शेयर्स या एसेट को उसके होल्डिंग पीरियड के बाद बेचते हो तो उस पर आपको जो गेन होता है उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट भी 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। पॉइंट नंबर 4, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो पहले 1 लाख तक एग्जेम्प्ट था, अब उससे बढ़ाकर 1,25,000 तक कर दिया गया है। पर इन सभी में कुछ छोटे पॉइंट्स है जिसका आपको खास ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1, ये जो टैक्स रेट चेंज है वो अगले साल से नहीं बट 23 जुलाई 2024 से ही लगेगा। पॉइंट नंबर 2, रियल एस्टेट या दूसरी ऐसे कैटेगराइज एसेट जिस पे लॉन्ग टर्म 20% लगा करता था वो अब 12.5% तो हो गया है, लेकिन इंडेक्सेशन यानी कि एक तरीका था जिससे आप अपने परचेज कॉस्ट को महंगाई के हिसाब से एडजस्ट कर पाते थे, वो हटा दिया गया है। अगली रील में हम कवर करेंगे एंजल टैक्स एंड बाकी सब रिमेनिंग पॉइंट्स, तो फॉलो करना मत भूलना। थैंक यू।